स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। जैसा कि सबको मालूम है कि ये बीएचएल की वैकेंसी आ गई है और अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। हाँ दोस्तों, अप्रेंटिसशिप अभी तक आप लोग नहीं किए तो कर लेना। और इसमें मैं कंप्लीट बताऊंगा नोटिफिकेशन में कौन सी कितने पोस्ट की वैकेंसी आई है, कितने पोस्ट आई है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। कंप्लीट इस नोटिफिकेशन को देख लेना। जिससे मैं बात कर लेता हूँ, जो कंपनी का नाम है बीएचएल है और ये जो दिनांक के 11 जून 2022 को जारी हो गया है इसका नोटिफिकेशन। ये कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो कि कंपनी रहती है उत्तराखंड की है। अब इसमें यदि बात करते हैं, लिखा हुआ है कि बीएचएल हरिद्वार में निम्नलिखित व्यवसाय ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी से ट्रेड अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। वे अभ्यर्थी जो ITI करने के पश्चात पहले ही अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं या जिनके पास 1 वर्ष से अधिक नौकरी का अनुभव है या किसी पाठ्यक्रम में कोई नियमित कोर्स कर रहे हैं तो आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। ऐसे स्टूडेंट जो पहले से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं परमानेंट या दूसरा कोई कोर्स कर रहे हैं, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। वही अप्लाई कर सकता है जो बिल्कुल अभी फ्री बैठा हो, आप ITI कंप्लीट कर लिया हो, IT अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो वो भर सकता है फॉर्म। आगे बात कर लेते हैं कि कौन सी पोस्ट कितने ट्रेड की आई हुई है। जिससे पहले फिटर ट्रेड दिया गया है, टोटल 65 पोस्ट दी गई है। टर्नर की ट्रेड जो दी गई है 19 पोस्ट दी गई है। मशीनिस्ट वालों की 43 पोस्ट दी गई है। बिल्डर वालों की 20 पोस्ट दी गई है। इलेक्ट्रीशियन की 26 पोस्ट दी गई है। ड्राफ्टमैन की 2 पोस्ट दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की 1 पोस्ट दी गई है। मोटर मैकेनिक व्हीकल की 1 पोस्ट दी गई है। कारपेंटर की 1 पोस्ट दी गई है। फाउंड्री मैन की 6 पोस्ट दी गई है। टोटल 184 पोस्ट यहाँ पे आई हुई है वैकेंसी। अब यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया था, आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए और NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से वर्ष 19, 20, 21, 22 में पास आउट स्टूडेंट ही फॉर्म भर सकते हैं सभी ट्रेडों के लिए। ठीक, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे आयु सीमा क्या मांगा गया है। सबसे बड़ा ऑफर इसमें है आप लोगों के आयु सीमा की। आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 27। जर्नल वाले स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। यदि आप जर्नल पे आते हो तो कम से कम आपके 18 वर्ष से 27 साल तक आप हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। नॉन क्रीमी लेयर के 30 वर्ष है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 32 साल है। ये सिर्फ उत्तराखंड वालों के लिए ही लागू है। अप्रेंटिसशिप की सैलरी की बात किया जाए, जो स्टाइपेंड आपको ऐसे मिलती है अप्रेंटिसशिप में, सभी चयनित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण अवधि में अप्रेंटिसशिप दिशा निर्देश के अनुसार मासिक स्टाइपेंड दे होगा। स्टाइपेंड वही जो अप्रेंटिसशिप के 8,000 9,000 रुपये होती है, 7,500 रुपये, वही आपको भी मिलेगा। फिर इसके बाद यदि आरक्षक की बात किया जाए तो यहाँ पे दिया गया है कुछ आरक्षण है। स्वास्थ्य दिया गया, आवेदन का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। चयनित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण से पूर्व दिए गए प्रारूप सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आप लोग का जब सिलेक्शन होगा तो कुछ एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो मेडिकल सर्टिफिकेट में ये होना चाहिए कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। कुछ आरक्षण दिया गया है, आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। अनुसूचित जनजाति हो, EWS हो, ST SC हो तो उनके लिए कुछ आरक्षण मिलेगा यदि उनके पास सर्टिफिकेट है तो। यदि यहाँ पे चयन प्रक्रिया की बात किया जाए तो चयन प्रक्रिया में ये दिया गया है, अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी ट्रेड में योग्य अभ्यर्थी की संख्या रिक्त की संख्या कम या बराबर है तो सभी योग्य अभ्यर्थी को सीधे तौर पर नियुक्ति के लिए बुलाया जाएगा। यानी आपका जो सिलेक्शन होगा, एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आवेदन कैसे किया जाएगा? आवेदन करने के लिए पहले अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर आपका पंजीकरण होना चाहिए। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन एक होता है, रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। यदि अभी तक आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है कि अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, कंप्लीट आप देख सकते हो। उसके बाद फिर अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट 100% प्रोफाइल भरने के बाद आपको पोर्टल पे जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है। दस्तावेज का विवरण भरते हुए आवश्यकता अनुसार अपलोड करना है। साथ ही साथ जो आधार कार्ड हो, पापा का नाम हो, पिता का नाम, जन्म तिथि इत्यादि पूरे डिटेल जो होते हैं सही सही आपको फिल करनी है। ठीक, इसके बाद आपका जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल होता है, यहाँ पे चरण 2 दिया है कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद अभ्यर्थी को BHL हरिद्वार कैरियर वेबसाइट, इस वाले वैकेंसी में, इस वाले वेबसाइट में आपको फॉर्म भरना है। लिंक दे दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, आप लोग कम भर लेना। फोटो कैसे अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपको JPG PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। फिर इसके बाद यदि आप
आपका सिलेक्शन के बाद यदि आपको देखा जाए कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें लगेगी, अभ्यर्थियों को जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, हाई स्कूल करना पड़ेगा, आईटीआई की काउंसलेटेड मार्कशीट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आधार कार्ड करना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र करना पड़ेगा। यदि आप विकलांग हैं तो विकलांग मिल जाएगा। यदि आपका उत्तराखंड का निवास प्रमाण पत्र है तो आप उत्तराखंड के निवास प्रमाण पत्र जमा कर सकते हो। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात सभी अभ्यर्थियों को अपने निम्न दस्तावेज की स्वप्रमाणित सेल्फ असिस्टेड पावती प्राप्ति के साथ संलग्न दिनांक 28/6/2022 तक डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से जमा करना अनिवार्य होगा। यानी आपका जो वैकेंसी है इसमें फॉर्म भरने के बाद आपको ऑफलाइन भी डॉक्यूमेंट्स भेज देना होगा डाक के माध्यम से, तभी आपको वहाँ पे एडमिट कार्ड जनरेट होगा, अन्यथा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सारे पढ़ लेना आप लोग पीडीएफ को। पीडीएफ के लिंक मैं दे दूंगा, अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। अब यहाँ पे यदि देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अंतिम तिथि है 11 जून है, सॉरी आरंभिक तिथि है चालू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन पात्र भरने की अंतिम तिथि है 21 जून है। पावती आवश्यक दस्तावेज की छाया प्रति जमा करने की अंतिम तिथि, देखो यहाँ पर सबसे बड़ा काम यह है कि जो आपका प्रिंट आउट निकलेगा सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके सभी में सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर करने के बाद ही आपको 28/6/2022 तक वहाँ पहुँचाना है। लिखित परीक्षा की तिथि है 6 अगस्त को है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की सूची आपकी जारी हो जाएगी 24/8 को। ज्वाइनिंग मिल जाएगी 1/9 से 7/9 के बीच आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो कुछ ये इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग ज़रूर फॉर्म भरना, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा।